नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं और बुध देव तथा केतु के साथ विराजमान हैं। सूर्य देव इस महीने 17 तारीख को छठवें से 7वें भाव में चले जाएंगे। मंगल ग्रह 7वें भाव में हैं, जिन पर शनि देव का दृष्टिगत प्रभाव है। मंगल ग्रह इस महीने 13 तारीख को 7वें से 8वें भाव में चले जाएंगे। बुध देव भी छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में सूर्य देव और केतु के साथ हैं और उन पर राहु का दृष्टिगत प्रभाव है। बुध देव इस महीने 16 तारीख को छठवें से 7वें भाव में चले जाएंगे। वो देवगुरु बृहस्पति, जो मीन राशि के स्वामी हैं, चौथे भाव में स्थित हैं और उन पर राहु का दृष्टिगत प्रभाव है। शुक्र ग्रह 5वें भाव में हैं और इस महीने 15 तारीख को 5वें से 6ठे भाव में चले जाएंगे। शनि पहले भाव में विराजमान हैं और जिन पर मंगल का दृष्टिगत प्रभाव है, इस महीने वे वक्री चाल चलेंगे। राहु ग्रह 12वें भाव में स्थित हैं और उन पर सूर्य देव, बुध देव, गुरु और केतु का दृष्टिगत प्रभाव है। केतु ग्रह छठे भाव में सूर्य देव और बुध देव के साथ हैं और उन पर राहु का भी दृष्टिगत प्रभाव है। यह रही इस महीने की ग्रहों की स्थिति की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। और शनि की उपस्थिति स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतने का संकेत देती है। शनि धीमी गति से कार्य करता है, इसलिए शारीरिक चुनौतियों का सामना करने पर धैर्य रखना महत्वपूर्ण होगा। मंगल का आस्पेक्ट ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन आवेगपूर्ण व्यवहार से बचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और यह शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। मंगल 13 तारीख के बाद अपना आस्पेक्ट खो देगा, जिससे कुछ हद तक ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। पहले घर के स्वामी मंगल सप्तम भाव में स्थित हैं और शनि द्वारा दृष्ट हैं, जो इस बात का संकेत है कि जीवन शैली में बदलाव शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होंगे। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार महत्वपूर्ण होगा। पुरानी बीमारियों से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शनि की उपस्थिति पुरानी स्थितियों को फिर से उभरने दे सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए शांत रहने की कोशिश करें, क्योंकि यह शरीर के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चिंता को गंभीरता से लें और समय रहते विशेषज्ञ सलाह लें। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। मंगल का आस्पेक्ट दूसरे घर में धन आगमन के अवसर प्रदान करेगा, खासकर यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं। मंगल साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, इसलिए नए निवेश या उद्यमों में सफलता मिल सकती है। हालांकि केतु की उपस्थिति अचानक खर्चों या वित्तीय अस्थिरता का संकेत दे सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। और दूसरे घर के स्वामी शुक्र पंचम भाव में स्थित हैं, जो कला, रचनात्मकता और मनोरंजन से जुड़े धन को दर्शाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि यदि आप इन क्षेत्रों में शामिल हैं तो आपको वित्तीय लाभ मिल सकता है। और धन की बचत करने और भविष्य के लिए योजना बनाने पर ध्यान दें। अनावश्यक खर्चों से बचें और बुद्धिमानीपूर्ण निवेश करें। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल की दृष्टि केतु के साथ मिलकर कुछ जटिलताएं पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर वित्तीय स्थिति मध्यम रहेगी, इसलिए सतर्कता और समझदारी से काम लें। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। और शनि का आस्पेक्ट तीसरे घर में यात्राओं में देरी या बाधाओं का संकेत देता है। आपको अपनी यात्रा योजनाओं को पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। मंगल 13 तारीख के बाद अपना आस्पेक्ट खो देगा, जिससे यात्रा की स्थिति में कुछ सुधार होने की संभावना है। कि तीसरे घर के स्वामी बुध षष्ठम भाव में स्थित हैं और राहु द्वारा दृष्ट हैं, जो संचार संबंधी समस्याओं या गलतफहमी का संकेत देता है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और अपनी पहचान दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। छोटी यात्राएं संभव हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। शिक्षा और लेखन कार्यों में सफलता मिल सकती है, क्योंकि बुध बुद्धि और संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। राहु की दृष्टि के कारण कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक रहें। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। चौथे भाव से गुरु की उपस्थिति चौथे घर में घरेलू सुख और शांति प्रदान करेगी।
यह परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को मजबूत करने का समय है। राहु का आस्पेक्ट अचानक बदलाव या अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत दे सकता है, इसलिए तैयार रहें कि चौथे घर के स्वामी चंद्रमा पर विचार नहीं किया गया है, जो भावनात्मक स्थिरता की कमी का संकेत देता है। घर या संपत्ति से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि राहु की उपस्थिति कुछ जटिलताएं पैदा कर सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें। घरेलू वातावरण को सकारात्मक और शांत रखने की कोशिश करें। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, लेकिन अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें। और शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। शुक्र की उपस्थिति पांचवें घर में शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। यह ज्ञान प्राप्त करने और नई चीजें सीखने का एक अच्छा समय है। और शुक्र 15 तारीख को राशि बदलेगा, जिससे आपके सीखने के अनुभव में कुछ बदलाव आ सकते हैं। पांचवें घर के स्वामी सूर्य षष्ठम भाव में स्थित हैं और राहु द्वारा दृष्ट हैं, जो शिक्षा में बाधाओं या प्रतिस्पर्धा का संकेत देता है। आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखें। कला, संगीत और मनोरंजन से जुड़े क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी। कुल मिलाकर शिक्षा और रचनात्मकता के क्षेत्र में प्रगति की संभावना है, लेकिन बाधाओं से निपटने के लिए तैयार रहें। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति छठे घर में शत्रुओं या विरोधियों का संकेत देती है। अपनी रक्षा करने और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। राहु का आस्पेक्ट षष्ठम भाव को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है। छठ घर के स्वामी बुध स्वयं ही इस भाव में स्थित हैं और राहु द्वारा दृष्ट हैं, जो कानूनी मामलों या विवादों में कठिनाइयों का संकेत देता है। आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें। कामकाजी जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। कुल मिलाकर यह एक चुनौतीपूर्ण अवधि हो सकती है, लेकिन सावधानी और दृढ़ संकल्प के साथ आप इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। मंगल की उपस्थिति सातवें घर में विवाह या जीवन साथी से संबंधित मामलों में उत्साह और ऊर्जा का संकेत देती है। शनि का आस्पेक्ट रिश्तों में स्थिरता और जिम्मेदारी लाने में मदद करेगा। सूर्य 17 तारीख को राशि बदलेगा, जो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। सातवें घर के स्वामी शुक्र पंचम भाव में स्थित हैं, जो प्रेम और रोमांस का प्रतीक है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की संभावना बढ़ सकती है। विवाहित लोगों के लिए यह अपने साथी के साथ संबंधों को मजबूत करने का समय है। संवाद में स्पष्टता रखें और किसी भी गलतफहमी से बचने की कोशिश करें। मंगल की दृष्टि और शनि की उपस्थिति के कारण कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप इसे दूर कर सकते हैं। कि कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। गुरु का आस्पेक्ट 8वें घर में वित्तीय मामलों में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करेगा। राहु का आस्पेक्ट अप्रत्याशित खर्चों या जोखिमों का संकेत दे सकता है। मंगल 13 तारीख को राशि बदलेगा, जो आपके वित्त से जुड़े मामलों में कुछ बदलाव ला सकता है। 8वें घर के स्वामी मंगल सप्तम भाव में स्थित हैं और शनि द्वारा दृष्ट हैं, जो बीमा और निवेश से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। अचानक धन हानि या वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें और किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करें। और कुल मिलाकर वित्तीय स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहें। चलिए देखते हैं आपका 9वां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। गुरु की उपस्थिति 9वें घर में भाग्य और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देगी। यह धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने और ज्ञान प्राप्त करने का एक अच्छा समय है। राहु का आस्पेक्ट अप्रत्याशित अवसरों या चुनौतियों का संकेत दे सकता है। 9वें घर के स्वामी गुरु चौथे भाव में स्थित हैं, जो आपके पिता के स्वास्थ्य और कल्याण का संकेत देते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताएं और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें।
लंबी दूरी की यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है और शिक्षा और करियर में सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर भाग्य आपका सहयोगी रहेगा, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। मंगल का आस्पेक्ट 10वें करियर या कार्यस्थल में ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगा। शनि मंगल केतु का आस्पेक्ट आपको कड़ी मेहनत करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। मंगल 13 तारीख के बाद अपना आस्पेक्ट खो देगा, जिससे कुछ हद तक कार्यस्थल में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 10वें घर के स्वामी शनि पहले भाव में स्थित हैं, जो आपके नेतृत्व गुणों और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और टीम वर्क पर ध्यान दें। कुल मिलाकर करियर में प्रगति की संभावना है, लेकिन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। शुक्र का आस्पेक्ट 11वें घर में सामाजिक संबंधों और नेटवर्किंग को बढ़ावा देगा। मंगल 13 तारीख तक अपना आस्पेक्ट प्रदान करेगा, जिससे आपके सामाजिक संपर्क बढ़ सकते हैं। शुक्र 15 तारीख को राशि बदलेगा, जो आपके सामाजिक जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। 11वें घर के स्वामी शनि पहले भाव में स्थित हैं, जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। नए लोगों से मिलें और अपने नेटवर्क का विस्तार करें। कुल मिलाकर सामाजिक जीवन खुशहाल रहेगा, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। राहु की उपस्थिति 12वें घर में अप्रत्याशित खर्चों या वित्तीय नुकसान का संकेत देती है। सूर्य, गुरु और केतु का आस्पेक्ट इस घर को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है। 12वें घर के स्वामी गुरु चौथे भाव में स्थित हैं, जो आपके परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना दर्शाते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट बनाकर चलें। दान करने या धार्मिक कार्यों में योगदान करने के लिए यह एक अच्छा समय है। कुल मिलाकर वित्तीय स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।